हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए से वीडियो में। तो यहाँ पर हम कितना चैप्टर पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या करा है, AD बराबर, तो यहाँ है A और यहाँ D, और तो यहाँ पर के अब सामने सामने कर लिखा है, तो यहाँ B और C, तो यहाँ हो जाएगा BC। अब फिर दूसरा में क्या करा, कोण DCB, कोण DCB, तो इसमें क्या होगा, तो फिर इधर से ऐसे लिखा है DCB, तब यहाँ DAB, तो लिखेंगे DAB। और तीसरा में करा है OC, तो O यहाँ, C यहाँ है, और तो ये आज सामने सामने लिखेंगे तो हो जाएगा OA। तो फिर चौथा में क्या करें, M, कोण DAB प्लस M कोण CDA बराबर, तो क्या होगा, चतुर्भुज, इसमें DCB, तो एक त्रिभुज बनेगा, 3 है तो त्रिभुज बनेगा। तो इस त्रिभुज का कितना कोण होता है, ये त्रिभुज का पूरा मान कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ को मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला एंगल ये है, यहाँ ABCD, तो Z 100 XY, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो एंगल A लिखेंगे ये, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे। यहाँ A प्लस एंगल B प्लस D, सॉरी गलत हो गया, C प्लस D, और बराबर हो जाएगा इसका 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री लिख देंगे। तो फिर लिखेंगे Z प्लस 100 डिग्री प्लस X Z यहाँ है, A पे Z और एंगल B पे 100 CZ प्लस एंगल D में कितना है, Y, तो यहाँ पर लिखेंगे Y, नहीं गलत हो गया, गलत, यहाँ Z बराबर 100, X प्लस यहाँ भी हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा पूरा 360 डिग्री। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ Z प्लस X बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, तो इसमें 300 माइनस हो जाएगा 200, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0 में से 0, इसमें 160 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस Z प्लस X बराबर हो गया 160/2, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, इस पर 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Y का मान हो जाएगा 100 डिग्री, और Y का 100, और फिर
एक्स का 80 डिग्री और जेड का 80 डिग्री। तब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा ऐसा है, यहाँ पे 50 वाई एक्स और जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वाई है, एक्स जेड, और फिर यहाँ है 50, तो प्लस 50 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसमें एक्स वाई जेड बराबर एक्स बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, वाई बराबर 130 डिग्री और जेड बराबर भी 130 डिग्री। तब तीसरा क्वेश्चन ए बी सी डी, यहाँ वाई है, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक। यहाँ जेड और यहाँ हो गया एक्स और यहाँ 30 है, ये 30 है। तो इसको लिखेंगे, देखो इसमें क्या होगा, एंगल ये 90 है ना, ये हो गया, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके सामने का भुजा भी हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब एक्स के बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे फिर यहाँ पे एंगल डी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक्स बराबर 90 डिग्री, और फिर वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ वाई है और यहाँ जेड, तो इन दोनों का मान हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और जेड बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ है वाई, यहाँ है एक जेड, यहाँ जेड है, यहाँ एक्स, यहाँ है एक 80 डिग्री। तो इसमें एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, वाई बराबर 80 और जेड बराबर हो जाएगा 80 और पाँचवा यहाँ है, यहाँ वाई, यहाँ एक्स, ये 40, यहाँ जेड 112। तो वाई सामने सामने का भुजा हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 112 डिग्री, और फिर जेड है ना, जेड यहाँ है, तो यहाँ एक त्रिभुज, तो यहाँ हो जाएगा जेड बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 112 डिग्री। तो बचेगा इसमें आ जाएगा इस 0 है, तो इसमें से एक हासिल दिया तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, और फिर ये बचा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये 0 हो गया, तो 68 डिग्री। जेड बराबर हो गया 68 और एक्स बराबर हो जाएगा 68, अरे यहाँ गलत हो गया, 68 डिग्री। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखो तो यहाँ चतुर्भुज है ए बी सी, यहाँ डी। तो पहला में क्या करा है, एंगल डी प्लस बी बराबर 180 हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये बी है, अब बी से क्या करा है डी, तो बी सी डी, तो एक यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है त्रिभुज। तो त्रिभुज का कोण के बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हो सकता है, लिखेंगे हो सकता है।
तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे नहीं एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लिखेंगे होती है। यहाँ पे परंतु यहाँ ए डी बराबर काटेंगे तो बी सी है, मतलब ए डी और बी सी है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करता है, तीसरा एंगल मतलब कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। कोष्ठ में एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, परंतु यहाँ ए सी एंगल सी है। यहाँ ए सी यहाँ सी ए और सी सामने का भुजा बराबर होता है। अगर ये अगर 65 तो ये भी 65, ये 70 तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो इसको क्या होगा, है नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। तो इसमें क्या बनाएंगे, दो सम्मुख कोण का माप बराबर हो, तो मतलब हो जाएगा गलत हुआ, अच्छा से नहीं बनाया। तो ये लिख देते हैं नाम ए बी सी और डी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पतंग। तो इसमें उदाहरण क्या दिया था, पतंग का। तो इसमें लिखेंगे पतंग, यहाँ गलत है, पतंग है, मतलब नहीं, यहाँ लिख देंगे एक पतंग है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या करता है। तो पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, परंतु चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि आसन
कोनों का माप x है तो हो जाएगा यहाँ 3:2 है तो लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो फिर लिखेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 5। ये कितना बार में करेगा, ये 15 3 बार में, और इसमें से घटेगा 18 में से 3 15 गया तो 3 बचेगा 30। तो ये 30 हो गया। तो 5 से कितना बार में करेगा, 30 के बार में आता है 6 बार में, तो हो जाएगा 36। तो 36 डिग्री हो जाएगा, 360 नहीं 36 होगा, गलती लिखा जाएगा। तो फिर लिखेंगे एक बराबर 3x बराबर हो जाएगा 36 गुने 3 बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 18 36 18 के 8 हाथ में 1 बचा तो ये हो जाएगा 9 1 10 108 डिग्री। तो फिर लिखेंगे एंगल 2 बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 2 गुने x बराबर हो जाएगा मतलब तो 2 और फिर x का मान कितना था, यहाँ x होगा तो x का मान बराबर होगा 36। तो यहाँ लिखेंगे 36 डिग्री। तो बराबर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 हाथ में 1 और 6 1 7 72 यहाँ से टाक लिख देते हैं 72 आंसर आ जाएगा। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। माप बराबर समानांतर चतुर्भुज के कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज ये बना दिया था ए बी सी और डी। तो लिखेंगे इसमें क्या, माना कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप हो जाएगा एंगल ए बी सी डी। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 तो 4x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटा 4। तो ये कितना बार में कटेगा, 9 चौके क्या 4 में 9 बार में कटेगा, फिर 0 लगा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, संलग्न आकृति HOPE एक समानांतर चतुर्भुज है। x y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले यहाँ देख लो आकृति HOPE। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले लिखेंगे एक सरल रेखा पर
180 डिग्री का कोण बनता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल पी ओ और क्यू ले लेते हैं। एंगल पी एच ओ एच बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज बना तीन को मिलकर दूसरा पी और क्या करा है ओ एच, तो ऐसे हो गया तो इसमें बन जाएगा त्रिभुज। तो त्रिभुज का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे फिर हो जाएगा ये 70 डिग्री, हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 180, इधर आएगा तो हो जाएगा -70 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो लिखेंगे चूँकि तो 110 डिग्री बराबर हो जाएगा एक्स। तो लिखेंगे फिर लिखेंगे चूँकि एक्स बराबर 110 डिग्री, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री और जेड बराबर हो जाएगा 31 डिग्री हो जाएगा। और एक्स बराबर 110 डिग्री। तो इसको तो आ जाएगा आंसर। तो 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति या GUN और RUNA समानांतर चतुर्भुज है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो यहाँ SNGU है, यहाँ 26 का क्या करा लंबाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वाई -1 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या लिखेंगे, कहेंगे यदि GUNS एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हो जाएगा यहाँ पे SN बराबर हो जाएगा GU, तो लिख SG बराबर हो जाएगा NU। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 18 और x बराबर हो जाएगा 18/3, 1 होते 3, ये कटेगा 6 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तब इसमें लिखेंगे फिर तो 3y -1 बराबर हो जाएगा 26, और इसमें जो 3y बराबर 26 + 1, 3y बराबर हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 27, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, तो ये कितना बार में कटेगा 9 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ x बराबर आ गया 6 और y बराबर 9। तो 8वां का ये था पहला और यह है 8वां का दूसरा। तो दूसरा में है SNRU, ये 20x + y, ये 16y + 7। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि RUNS एक समानांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे NU बराबर RS
एस आर। आर यू बराबर हो जाएगा एस एन। तो y प्लस 7 बराबर हो जाएगा y बराबर 7 हो जाएगा 20। यहाँ 20 जगह और ये हो जाएगा y प्लस यहाँ y है। तो लिखेंगे y बराबर 20 और ये इधर जाएगा प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस। तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 16। तो x प्लस 13 बराबर 16। x बराबर जाएगा 16, ये इधर जाएगा तो माइनस 13। x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर आ गया 3 और फिर y बराबर आ गया 13। आंसर आ गया। नया क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कौन दिया है एंगल, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा एंगल ISK बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 घटेगा। तो इसमें क्या होगा, यह आसन कोण, यह आसन कोण। तो फिर यहाँ पे फिर लिखे एंगल CEU बराबर 70 सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो यहाँ पे x बराबर देगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 100, इसको जोड़ेंगे तो 130 बराबर हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या कर रहा था x का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो अब 10वां क्वेश्चन कहते हैं, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। तो लिखेंगे एंगल M बराबर एंगल L बराबर 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे चतुर्भुज के आसन कोण कितना हो जाएगा NM और KL हो जाएगा। और फिर क्या करता है 11 क्वेश्चन, आकृति में MLC ज्ञात कीजिए यदि AB और DC है। तो लिखेंगे ए पहले इसका ये जैसे ये दिया ना, तो पहला इसका होगा कुछ भी रहेगा तो DC। तो MLC बराबर हो गया 180 माइनस 80 है माइनस एंगल B 120 है। तो जगह 180 डिग्री माइनस 120 कितना बचा है, इसमें जगह 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर 60 देख लो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति में एंगल P तथा एंगल S की माप ज्ञात करें यदि SP
बराबर आर क्यू है। यदि आप एम एल आर ज्ञात करते हैं तो क्या एम एल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो ये है, तो इसमें लिखेंगे एस पी और क्या है आर क्यू एस प्लस आर बराबर 180 डिग्री एस प्लस 90 बराबर 180 और एस बराबर 180 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 90, तो इसको एस ए बराबर लिख देंगे। इसमें से इसमें अगर 180 में से 90 गया तो 90 डिग्री बचेगा, तो लिखेंगे एम एल पी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और एम एल पी बराबर 180 माइनस हो जाएगा एंगल क्यू, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर हो जाएगा 50। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये एंगल एस बराबर आ गया 90 और इसमें क्या होगा पी बराबर हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।